जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू चैनल शिवम डिफेंस कैरियर पर। दोस्तों, आशा होगी आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं घड़ी की क्लास नंबर 3 को। दोस्तों, इसमें हम लाए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा है। क्लॉक का टॉपिक उसके लाए हैं हम क्वेश्चन। दोस्तों तो हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। दोस्तों आशा होगी आप लोग इसका रिवीजन करके आए होंगे और आज इस सवालों का तोड़फोड़ करने वाले होंगे। तो दोस्तों सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पढ़ाई से रिलेटेड आप तक जानकारी तुरंत पहुंचे। और दोस्तों जो भी इस चैनल पे न्यू है और ये क्लास देख रहे हैं उनसे सभी से निवेदन है कि जो हमारी 2 क्लासें क्लॉक की हो चुकी हैं वो देखें, बाद में इसमें आए, क्योंकि इसमें रिवीजन क्लास है। अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो आप इन सवालों को नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि जो मैंने कल क्लास 2 पढ़ाई थी क्लॉक की, उसमें मैंने जल प्रतिबिंब में मैंने 1860 से माइनस करने को बताया था। जो कंसेप्ट बताया था 1860 से, वो काट करके दोस्तों यहाँ पर 1830 कर लेना। गलती से हमें लिख गया था दोस्तों, ये गलती से 1860 लिख गया था। इस 1860 को काट करके 1830 लिख लेना, उसमें से 1830 से माइनस करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही आप लोगों को बात बताना था। तो दोस्तों अब देरी ना करके चलते हैं क्वेश्चनों की ओर और बढ़िया शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक घड़ी में कितनी डिग्री का कोण बनाती है। एक घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों हमने शुरुआत में ही बताया था कि एक घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों आप लोग आंसर दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। तो आप लोग अच्छी तरीके से आंसर दे रहे होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी में सुई कितनी होती है। दोस्तों एक घड़ी में सुई कितनी होती है? तो जो आपके पास घड़ी है उसमें सुई कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है उसमें? घड़ी सुई होती है 3। कितनी दोस्तों? 3 होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या क्वेश्चन है, घंटे वाली सुई कितने घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। दोस्तों हमने बताया था कि जो एक घड़ी है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे वाली सुई मतलब कि घंटे वाली सुई एक घड़ी का चक्कर लगाने में कितना समय लेगी। दोस्तों कितने घंटों का समय लेगी? तो जब एक चक्कर घड़ी की लगाएगी घंटे वाली सुई तो कितने घंटे होती हैं एक घड़ी में? 12 घंटे। तो 12 जब घंटे होते हैं तो एक चक्कर लगाने में 12 घंटे लगेंगे, और जब 12 घंटे लगेंगे तो कोण कितने डिग्री का बनाएगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा दोस्तों। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई। दोस्तों अब हम बात करते हैं मिनट वाली सुई की। इसमें बताया गया है कि मिनट वाली सुई कितने मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। दोस्तों तो देखिए 120 या 60 या 80 या 40, आप लोग बताइए जल्द से। देखिए जो मिनट वाली सुई है वो एक चक्कर लगाने में घड़ी का कितना मिनट लेगी, तभी तो 360 डिग्री का कोण बना पाएगी। तो दोस्तों कितने मिनट होते हैं? एक पूरा चक्कर जब मिनट वाली लगाएगी तो कितने मिनट में? 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगी, और 60 मिनट में जब एक चक्कर लगाएगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जबरदस्त तरीके से दे रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चनों में नंबरिंग टाइप गलत हो गया था। ठीक है, नंबर गलत हो गए थे। 5वां क्वेश्चन हमारा है, 2 पहले हो गए 2 बाद में, 4 और ये हमारा 5वां। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड वाली सुई कितने सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए आपको ध्यान देना चाहिए कि जो एक घड़ी होती है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। पूछा है सेकंड की,
तो सेकंड एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगी? तो दोस्तों 60 सेकंड का समय लेगी और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं 120, ना ही 55, ना ही 30। ठीक है, हमारा राइट आंसर 60 हो जाएगा। तो अब चलते हैं बढ़िया क्वेश्चनों की तरफ, इससे भी थोड़े हाई के। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, घंटे वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? दोस्तों पहले तो सुई देखना है कौन सी है, घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई से 20 मिनट को निकालना है दोस्तों, यहां पर मिनट वाली सुई से नहीं निकालना। हमने क्लास में बताया था कि किस प्रकार हम निकालेंगे दोस्तों। तो हम पहले जानना होगा कि घंटे वाली सुई, देखिए 20 मिनट का निकालना है तो हमें जानना होगा कि जो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। हमने बताया था कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो जब 1 का आधा हो गया तो 20 मिनट में कितना बनाएगी दोस्तों? 20 गुणे 1/2, 2 से काटिए 10, कितने डिग्री का? 10 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों। जितना पूछे घंटे वाली सुई कि 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, उसका आधा कर दो, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देते हैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन, आप लोग बताएं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है अगला, घंटे वाली सुई। पहले हमने कहा कि सुई की तरफ देखो, कौन सी सुई की वो बात कर रहा है। घंटे वाली सुई 12 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग जल्द कमेंट में बताएं कि कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए घंटे वाली सुई की बात कर रहा है, 12 मिनट में पूछ रहा है। मैंने अभी बताया कि 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाते हैं घंटे वाली सुई। 1 मिनट में दोस्तों घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। पूछा कितना गया है, 12 मिनट में दोस्तों। तो 12 हम लिखेंगे यहां पर और 1/2, ठीक है, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा। तो कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। आप लोगों को ये करने की जरूरत ही नहीं है, घंटे वाली सुई जानते ही हो कि मिनट का आधे डिग्री का कोण बनाती है, मिनट का आधा बनाती है। तो 12 था, 12 का आधा 6, इस प्रकार 12/2 काटिए 6 आ गया। ठीक है, 12 का आधा 6, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 6 हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मिनट वाली सुई 8 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? मैंने क्या कहा कि सबसे पहले देखिए कि सुई कौन सी है, तो मिनट वाली सुई की बात कर रहा है। तो मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, कितने मिनट में? 8 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई। मैंने क्लास में बताया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई 1 मिनट में दोस्तों। तो 8 का पूछ रहा है, तो 8 और 1 मिनट में 6 डिग्री का 6 से गुणा कर देंगे, 8 का पारा 6 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 8 छंग 48 डिग्री का कोण आ जाएगा और हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को आराम से कर रहे होंगे, आशा होगी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? मैंने क्या कहा, पहले तो सुई देखिए, अभी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो दोस्तों आप लोग खुद इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्द से। तो देखिए दोस्तों मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? तो देखिए कितना पूछ रहा है, 20 मिनट में, मिनट वाली सुई पूछ रहा है। तो पहले हमें 1 मिनट का निकालना होगा। मैंने अभी बताया क्वेश्चन में पहले वाले कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई का पूछा है कितने मिनट में? 20 मिनट में। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? तो 20 को हम 6 से गुणा कर देंगे और 20 का पारा जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छाक 12 और 1 ये 0 यहां पर लग जाएगा। मेरा राइट आंसर 120 डिग्री हो जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है 120 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेकंड वाली सुई 15 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। दोस्तों पहले हमने क्या कहा कि पहले तो सुई देखिए कौन सी सुई है, 15 सेकंड में बात कर रही है, तो पहले तो हमें 1 सेकंड का मालूम होना चाहिए। तो जिस प्रकार मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, उसी प्रकार से सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में दोस्तों 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब जब 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 सेकंड में कितने डिग्री का दोस्तों कोण बनाएगी? 15 गुणे 6, 15 छक्का 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी? सेकंड वाली सुई 15 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, 6 से गुणा कर दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सेकंड वाली पूछे या मिनट वाली पूछे, जितने मिनट का पूछे उतने में ही गुणा कर दो दोस्तों। तो देखिए 90 हमारा कहाँ है? यहाँ पर ए ऑप्शन है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों, आप लोग अच्छे से इनका आंसर देते रहो और धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4:40 पर 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? मैंने बताया था कि अगर कोण पूछता है तो कौन सा सूत्र लगाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोण पूछता है, थीटा पूछता है, तो या 30 गुणे h माइनस 11/2 गुणे m लगा दो, या फिर थीटा बराबर 60 गुणे h माइनस 11/2 गुणे m बटे पूरे में 2 लगा दो दोस्तों। ठीक है, इन फार्मूलों से ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन निकल जाएंगे दोस्तों। तो देखिए हम इस वाले फार्मूले पर लगा रहे हैं। तो देखिए 30 हम पहले लिखेंगे, यच क्या होता है मैंने बताया था कि घंटा, कितना 4 माइनस 11/2, m का मतलब मिनट, मिनट कितना है 40 मिनट, 40। अब हम इसको काटेंगे, 2 से ये 20 बार कटेगा, 3 चक्कू 12 दोस्तों, 120 माइनस 11 दूनी 22, कितना 220। देखिए 11 दूनी 22 और एक जीरो ये लिख लिया, 220 हो गया। अब देखिए दोस्तों 120 से 220 गया, कितना बचेगा? आपके मन में आएगा कि बचेगा कितना? माइनस का 100 बचेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने बताया है कि कोण कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो दोस्तों हम इस माइनस को हटा देंगे और हमारा राइट आंसर 100 आ जाएगा। तो देखिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने एक और कंसेप्ट बताया था कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्या क्या करना है दोस्तों। देखिए हमें जल्द अगर करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए दोस्तों 4:40 है। देखिए ये अनुपात कितना बन रहा है, काटे इसको, 4 कम 4, 4.40, 1:10 में बन रहा है दोस्तों, 1:10 में। मैंने कहा था अगली वाली क्लास में कि अगर अनुपात 1:10 में बन रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ घंटे में 25 से गुणा कर देना है दोस्तों। तो घंटा कितना है? 4 है, 4 में 25 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 25 चक्कू 100। जहां ये आया वही यहां पर आया और हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं हुई। लेकिन अगर जो मैंने अनुपात बताया है और उनसे क्वेश्चन नहीं आता है, तब आप एक कंसेप्ट लगा करके हल कर सकते हैं। लेकिन आपकी मर्जी, आपको कौन सा सरल लगता है कंसेप्ट, वो आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको हम रिपीट करते हैं दोस्तों। देखिए सूत्र मैंने क्या बताया है, 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने कहा अगर कोण निकालना हो तो थीटा बराबर सूत्र होता है 30 गुणे h माइनस 11/2 गुणे m। h क्या होता है? घंटा, जो 4 दिया गया, और m क्या होता है? मिनट। देखिए 4:40।
तो हमने निकाला, इसको जब लिखा तो 30 की जगह पे 30 गुणे एच की जगह पर घंटा, घंटा कितना है 4 है तो 4 लिख दिया, माइनस 11/2 गुणे एम कितना है 40 मिनट है 40 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 20 बार, देखिए ठीक है दोस्तों, 2 से काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 0 ये 20 बार कट गया। अब 20 बार जब कट गया तो हम इसकी गुणा करेंगे, 3 चक्कू 12, एक 0 है 120 हो गया, और माइनस 11 दूनी 22 हो गया, और एक 0 था हम 0 लगा दिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार से गुणा नहीं कर पाते हो तो या इस प्रकार से कर लेना, 11-20 का गुणा कर लेना, 0 0 आ जाएगा, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, दोस्तों कितना आ गया, देखिए 220 हमारा सही हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब हम इससे इसको घटाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, आपके मन में आएगा कि माइनस बचेगा, माइनस तो बचेगा, लेकिन कभी भी कोण, कभी भी थीटा माइनस में नहीं होगा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, और हमें 100 डिग्री का कोण बन जाएगा। लेकिन और मैंने बताया कि अगर ये अनुपात 1:10 में दोस्तों बन रहा है तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट घंटे में 25 से गुणा कर देना है और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर अनुपात में नहीं है, जो मैंने बताया है कंसेप्ट, वो अनुपात में नहीं है क्वेश्चन, तो आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो जो 120 माइनस कितना 100, ठीक है, माइनस होगा लेकिन माइनस होगा नहीं, तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख दिया इसको, ठीक है, तो 100 डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं इसी प्रकार के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2:20 पर, दोस्तों कितने बजकर कितने मिनट पर, 2:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों, हमने अगर कोण निकालना हो तो अभी मैंने फार्मूला बताया था, क्या होगा दोस्तों, तो फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर या कोण बराबर 30 गुणे एच माइनस 11/2 गुणे एम दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को अभी करवा चुका हूं दोस्तों, तो मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर दो, मुझसे पहले करो, ठीक है, तभी आपका रिवीजन होगा अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, इस फार्मूले में हमें रखना है, तो देखिए 30 की जगह पे 30, एच की जगह पर घंटे, तो घंटा कितना है 2 है, माइनस 11/2 गुणे एम कितना है 20, ठीक है 20, इसको काटेंगे कितनी बार 10 बार, ठीक है। अब हम इसकी गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 कितना आया 60 दोस्तों, ठीक है। अब 60 आया, इसकी हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11.110 हो जाएगा, 11 का पहाड़ा 10 बार पढ़िए 110 होगा, ठीक है। अब दोस्तों 110 जब हुआ तो अब हम इसको 60 से माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 50 दोस्तों, माइनस का 50 आएगा। मैंने अभी बताया है कि कोण कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर 50 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अगर इस प्रकार नहीं, हमने क्या कहा पहले, अनुपात देखो 2 से काटा 1 से 2.20, ठीक है, 2 को 10 बार काटा 20 होगा, ठीक है, 2 एकम 2 और 2.20 दोस्तों। अब जब मैंने कहा कि 1:10 में जैसे ही बन रहा हो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट घंटे में 25 से गुणा कर देना है, 25 से गुणा करेंगे 50 डिग्री आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है करने की दोस्तों, लेकिन आप लोगों को अगर समझ में आ गया, इसी प्रकार जिस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया हो उस प्रकार से दोस्तों करिए, लेकिन सवाल करिए, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए एग्जाम में, ये देखिए दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है, 8:32 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहले देखना क्या निकालना है, कोण निकालना है दोस्तों। तो हमने अभी बताया कि थीटा बराबर सूत्र होता है 30 गुणे एच माइनस 11/2 गुणे एम दोस्तों, ठीक है।
पहले हम इसमें निकालेंगे, लेकिन इससे पहले तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि ये अनुपात में बन रहा है क्या। 8 एकम 8, 8 चौकू 32, 1:4 में बन रहा है और 1:4 बन रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि 1 अगर 4 बन रहा है तो डायरेक्ट तुमको मिनट में 2 से गुणा कर देना है। किसमें? मिनट में 2 से गुणा कर देना है दोस्तों। अगर अनुपात नहीं बन रहा हो जो मैंने बताया है तब ये सूत्र लगा देना है दोस्तों। तो हम सूत्र से भी बताएंगे और इससे भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए 30 की जगह पे 30 रखेंगे, गुणे h की जगह पर हम घंटे रख देंगे माइनस, ठीक है दोस्तों, -11/2 और गुणे m की जगह पे 32, इसको काटेंगे 16 बार, ठीक है दोस्तों। अब हम गुणा करेंगे 8 त्रिक 24, फिर 1 0 1 माइनस, देखिए 11 16 की हम गुणा कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, गुणे 1 एकम 1, 1 एकम 1, 6 6 1 7, 176 आ गया। अब जब 176 आ गया तो देखिए इससे जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए इस प्रकार आप लोग घटा लीजिएगा तुरंत। तो 10 से 6 गया, 4 बचा दोस्तों, 13 से 7 गया, 6 दोस्तों बचा, कितना बन गया, 64 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ 0 बचेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है। कितने डिग्री का कोण बना, 64 डिग्री का दोस्तों। लेकिन हम लोगों को ये नहीं कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि 1:4 में ये बन रहा है तो हमें क्या कर देना है, डायरेक्ट मिनट में 2 से गुणा करना है। 32 दूना 64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर अनुपात में नहीं बन रहा है तो दोस्तों हम इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नंबरिंग में मिस्टेक हो जा रहा है टाइपिंग में, तो हम इसी प्रकार क्वेश्चन डाल रहे हैं और आप लोग इसका आंसर करते रहो दोस्तों। इसका टाइपिंग जब करते हैं तो ध्यान नहीं रह जाता है, नंबर नहीं चेंज करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण पूछा है, कोण निकालो तुरंत। कोण मैंने क्या कहा, पहले तो देखिए ये अनुपात में तो नहीं बन रहा है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया है। देखिए 5 एकम 5 और 5 चौकू 20, देखिए 1:4 में ये बन रहा है दोस्तों। तो जब 1:4 में बन रहा है तो मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट तुम मिनट में 2 से गुणा कर दो और आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर समय का अनुपात 1:4 में है तो मिनट कितने हैं, 20 मिनट, 5:20 बता रहा है। तो 20 मिनट कितने हुए, 20 यहाँ पे रख देंगे, गुणा किससे करनी है, 2 से, कितनी बार जाएगा, 40 बार, ठीक है, 40 डिग्री का कोण बनाएगी। 20 दूना 40 डिग्री का कोण बनाएगी और आप क्वेश्चन करके इसी तरह चल देना है आप लोगों को दोस्तों। तो आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 6:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। तो देखिए 6:36 पर पूछ रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि क्या निकालना है, कोण निकालना है। अगर कोण निकालना हो तो पहले तो अनुपात देख लो कि अनुपात बन रहा है कि नहीं। 6 एकम 6, 6 छाक 36, 1:6 बन गया। मैंने क्या बताया था कि अगर अनुपात 1:6 में है तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, अगर 1:6 में है तो हम मिनट में 2 से भाग कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो देखिए 1:6 किसको भाग करना है, मिनट को, तो हम 36 लिखेंगे और यहाँ पर 2, देखिए 1:6 या 1:5 हो तो हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 18 बार दोस्तों। 18 डिग्री का कोण बन गया है दोस्तों। हमें वो फार्मूले लगाने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 18 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। कितना, 18 डिग्री हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा अगला क्या है कि 5:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। पूछा क्या, कोण। हमने पहले क्या कहा, पहले तो अनुपात देख लो। देखिए 5 एकम 5, 5:25, 1:5 का बन गया। मैंने क्या बताया था कि अगर 1:6 और 1:5 आता है तो डायरेक्ट मिनट में 2 से भाग कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है दोस्तों। तो देखिए 1:5 में आया है, मिनट में 2 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए मिनट कितने हैं,
25/2 दोस्तों, कितने 25/2 है दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम जब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 पंचे 10, 12.5 डिग्री का कोण बनाएगा, 12.5 डिग्री का। आप लोग समझ रहे हो ये कैसे होगा। देखिए दोस्तों, 2 को हम जब भाग करेंगे 25 से, 2 एकम 2, ये कट गया, कुछ नहीं हमारा बचा, ये बचा 5, 2 दूनी 4, ठीक है, कितना बचा, 5 से 4 गया, 1 बचा, 1 बचा, हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे और 2 पंचे 10, ठीक है, पूरा पूरा कट गया, कितना आया, 12.5 डिग्री का कोण बन गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि 5:40 पर, कितना, 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या पूछा, कोण। मैंने क्या कहा, पहले तो अनुपात देख लो, 5 एकम 5, 5 40, देखिए 1:8 का आ गया रेशियो। तो देखिए जब इसका आ गया 1:8, तो मैंने क्या बताया था कि अगर 1:8 आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, मिनट माइनस घंटा गुणे 2 कर देना है आप लोगों को, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो देखिए मिनट कितना है दोस्तों, 40, ठीक है दोस्तों, यहाँ इस प्रकार लिख लो, मिनट कितना 40, घंटा कितना है 5, ठीक है, गुणे 2 दोस्तों। 40 से 5 गया, कितना बचेगा 35 गुणे 2, 35 दूना कितना होता है दोस्तों 70, 35 दूना 70 होता है। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 70 डिग्री का कोण बनाएगी और आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप कुछ नहीं करना है, फार्मूला भी नहीं लगाना है, आप लोगों को अनुपात निकाल लेना है। उस पे जब अनुपात निकल आए तो जिस प्रकार का अनुपात निकले उसका मैंने फार्मूला बताया वो लगा देना और तुरंत बस 5 सेकंड में अपना आंसर ले लेना है दोस्तों। तो देखिए हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का दोस्तों। तो अब हम चलते हैं फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन, मतलब अनुपात में नहीं दिए होंगे, सिर्फ फार्मूले पर ही लगाना है दोस्तों। तो उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों, हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 8:18 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। मैंने कहा कि पहले तो अनुपात देख लो, ये तो अनुपात किसी का बन नहीं रहा है। देखिए 8 दूनी 16 नहीं बन रहा है ना अनुपात। तो मैंने क्या कहा, अगर अनुपात नहीं बन रहा है तब भी आपके पास रामबाण है, रामबाण फार्मूला है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, थीटा बराबर, कोण बराबर, ठीक है, कोण बराबर लिख लो, हिंदी में पढ़ाता हूं तो हिंदी ही समझो, कोण बराबर, ठीक है दोस्तों, कितना 30 गुणे h माइनस 11/2 गुणे m दोस्तों। 30 की जगह पे 30, h की जगह पे घंटा 8 है, ठीक है, 11/2 ऐसे लिख देंगे और गुणे m कितना है, मिनट कितने हैं 18 मिनट है दोस्तों, 18 मिनट कर देंगे। अब जब हम 2 से काटेंगे, 2 नाम 18 दोस्तों, 8 त्रिक 24, 240 हो जाएगा, 11 99 दोस्तों। 240 से जब हम 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, देखिए 10 में से 9 गया, कितना बचा 1 दोस्तों, ठीक है, कितना बचा 1 दोस्तों। अब यहाँ पर कितना बचा, जब एक हाथ से ले लिया कितना हो गया 10, यहाँ पे 10 से 9 गया 1, यहाँ पे कितना 3 बचा, ठीक है दोस्तों। जब एक हाथ से लेंगे तो कितना बचेगा 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9 4 13, 4 बचेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हाथ से लिया यहाँ पर बचा 141 डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों, 141 डिग्री का कोण बन जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर अनुपात में नहीं आता है तो फार्मूला लगाओ, 30 गुणे h माइनस 11/2 गुणे m, 30 की जगह पे 30, h की जगह पे घंटा, घंटा कितने 8 माइनस 11/2 गुणे m, m कितना है 18 मिनट, ठीक है। इसको देखिए काट देंगे, 2 नाम 18, 8 त्रिक 24, 240 माइनस 11 99, इसको घटाएंगे 141 डिग्री का कोण हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं
अब हम चलेंगे, देखिए कोण दिए होंगे, ठीक है, और हमें समय निकालना होगा। मैंने बताया था दूसरी क्लास में आपको पढ़ाया था, ये जो कंसेप्ट थे ये सभी मैंने कहाँ पढ़ाया था, ये सभी मैंने पढ़ाया था पहली क्लास में क्लॉक वाली। लेकिन अब हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास के क्वेश्चनों के बारे है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें हमें क्या होगा, कोण दिया होगा और समय निकालना होगा। इसमें क्या था, इसमें कोण निकालना था, समय दिया था, और उसमें हमें कोण दिया होगा और हमें अच्छी तरह से समय निकालना होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। दोस्तों मैंने बताया है कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है। कितनी बार, 1 घंटे में 1 बार बनता है दोस्तों। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा दोस्तों, आप कहोगे कि 12 बार बनेगा, और आपका राइट जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में जो 11 और 1 बजे के बीच डायरेक्ट 12 बजे बनता है। यहाँ पे 2 बार बनना चाहिए लेकिन 1 ही बार बनता है। तो 2 बार जब बनना चाहिए और 1 ही बार बनता है, तो 12 से हम 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 11 बार। तो हमारा राइट आंसर 11 बार हो जाएगा। 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा दोस्तों, तो 11 बार बनेगा। अगर यही 24 घंटे में पूछता है तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा दोस्तों, तो 11 दूनी 22 बार हो जाएगा। 24 घंटे में 22 बार, क्योंकि ये जो 11 और 1 बजे के बीच डायरेक्ट वो 12 बजे बनता है। 11 12 के बीच में नहीं बनता है, 12 1 के बीच में नहीं बनता है, डायरेक्ट 12 बजे बन जाता है। तो जब 2 बार बनना चाहिए और 1 ही बार बनता है, तो 12 से 1 घटाएंगे 11, और अगर हम 24 घंटे की बात करते हैं तो 11 दूनी 22 बार बनाएगा 0 डिग्री का कोण। आप लोगों को ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आ गया 0 डिग्री के कोण के आधार पर। लिखा है 1 और 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा दोस्तों। तो मैंने बताया था इसका कंसेप्ट और इसका फार्मूला बताया था कि अगर 0 डिग्री का आता है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे दोस्तों। तो मैंने बताया था कि अगर 0 डिग्री का कोण का पूछ रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पहला समय और गुणे 60/11, पहला समय गुणे 60/11 दोस्तों। पहला समय क्या होता है, पहला समय देखिए 1 दिया है तो 1 हमारा पहला समय हो गया। देखिए 1 और 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण, 1 और 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, हमें पूरी तरह से बताना है कि कितने बजकर कितने मिनट पर बनेगा 0 डिग्री का कोण। दोस्तों जैसे हमने अब इसको पढ़ा तो हमने ये सूत्र लगाया। तो पहला समय क्या है, देखिए दोस्तों 1 है और गुणे 60/11 दोस्तों। जब गुणा करेंगे 60 की 1 से तो 60 बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 11। अब जब हम 11 को भाग देंगे तो 11 पचे 55 दोस्तों। कितना, 11 पचे 55, कितना बचा 5, और यहाँ पर बटे 11 लिख देंगे। अब देखिए ये इतने हमें मिनट दिए हुए हैं, ये इतने हमें मिनट दिए हुए हैं दोस्तों। तो जब इतने मिनट दिए हैं तो हमने क्या कहा था कि पहले समय को लिखकर इनको मिनट लिखना है। तो हम लिख देंगे कि 1 बजकर दोस्तों कितना, 1 बजकर 5/11 मिनट। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 बजकर 5/11 मिनट दोस्तों। अब देखिए मैंने एक और कंसेप्ट बताया था, देखिए मैंने एक और बताया था कि अगर कोई भी जैसे 0 डिग्री नहीं आए या 180 नहीं आए या 90 डिग्री नहीं आता है तो आप क्या करोगे। तो मैंने फार्मूला बताया था 2/11 और A1 प्लस माइनस A2 दोस्तों बताया था। तो इसकी भी जरूरत नहीं है ना इसकी जरूरत है दोस्तों। अगर आपको मैं तुरंत बताऊं, मैंने क्या कहा था कि x प्लस वाई बराबर 10 हो, आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इस प्रकार दिया है तो 5 और 5 दोस्तों 10, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। और जब 10 आ गया तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मान लिया दिया होता 1 बजकर 23 5/11, ठीक है दोस्तों। तो 5 3 8, जैसे ये ऑप्शन में दिया होता 1 बजकर, ठीक है दोस्तों, तो 5 3 8 ये तो गलत हो जाता और इस प्रकार होता तो हमारा वही राइट आंसर हो जाता। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम दोस्तों 90 डिग्री की ओर। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। मैंने बताया था दूसरी क्लास में कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है दोस्तों। कितनी बार, 2 बार बनता है दोस्तों। देखिए विकल्प हम लिखे देते हैं, विकल्प लिख लीजिएगा, 22 बार,
44 बार, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 24 बार और डी ऑप्शन 48 बार। देखिए मैंने क्या कहा था कि 1 घंटे में दो बार बनाती है दोस्तों 90 डिग्री का कोण। कितने घंटे में? 1 घंटे में 2 बार। तो आपका मतलब होगा कि 1 घंटे में 2 बार, तो 12 का गुणा 2 से कर देंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा और ये हम लगा देंगे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नहीं, आपका ये राइट आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हमें नहीं करना है दोस्तों। तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों? मैंने क्या बताया था, देखिए जो लड़के वो वाली क्लास पढ़े होंगे वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों जो भी क्लास वो वाली पिछली क्लास नहीं किए प्लीज उनको करिए, फिर इसको करिए। तो मैंने क्या बताया, 1 घंटे में 2 बार, लेकिन ये भी बताया था कि 3 और 9 बजे के बीच सिर्फ एक ही बार 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। तो जब एक बार बनता है 90 डिग्री का कोण, तो एक जब इनके 2 घंटे हुए दोस्तों, देखिए 3 और 9, 1 घंटा ये 1 घंटा ये, होने तो चाहिए 4 बार दोस्तों, लेकिन बनते कितने ही 2 ही बार। तो जब 2 बार बनते हैं तो होना तो चाहिए बार दूनी 24 बार दोस्तों। कितनी बार? बार दूनी 24 बार। लेकिन क्या होगा जब बार दूनी 24 बार बनता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि 2 माइनस भी होगा, क्योंकि 3 और 9 बजे के बीच डायरेक्ट एक बार बनते हैं दोस्तों। तो जब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा बनेगा 24 बार 12 घंटे में, और जब हम 2 माइनस कर देंगे तो कितनी बार बनेगा 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण? 22 बार दोस्तों। अगर यही क्वेश्चन आ जाता कि 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण, तो जब 12 घंटे में 22 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में दोस्तों 44 बार दोस्तों बनता है। क्योंकि 12 घंटे में 22 बार, 12 का दूना 24, तो 22 का दूना 44 बार दोस्तों बनता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत काफी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो क्या हुआ कि 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार? 12 घंटे होने तो चाहिए 24 घंटे, लेकिन 3 और 9 बजे के बीच एक ही बार बनता है कोण। तो कितनी बार? जब 2 घट जाएंगे तो 24 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 22 बचेगा, और हमारा 22 ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अब हम इसके क्वेश्चनों पर 90 डिग्री के। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 2 व 3 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा दोस्तों? मैंने क्या बताया कि अगर 90 डिग्री का कोण पूछ रहा है, अगर वो कोण समय निकालने को पूछ रहा है, तो पहले तो हमें जाना चाहिए जो मैंने ट्रिक बताई थी, x + y = 10। तो देखिए हम चलते हैं, देखिए 2 को जोड़िए इसमें, तो 7 2 9, ये गलत हो जाएगा हमारा। और यहां पर 7 2 9, यहां पर भी गलत हो जाएगा। देखिए 7 3 10, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 40 दिया है, ये गलत हो जाएगा। अब कैसे होगा? देखिए मैंने कहा कि x + y = अगर 10 दिया है किसी भी सवाल में, इस प्रकार के सवाल में, तो डायरेक्ट कुछ नहीं करो, डायरेक्ट उसी पे टिक कर दो। लेकिन ध्यान रखना एक ही दिया हो, ये मतलब कि यहाँ पर 27/3/11 और यहाँ पर दिया होता 26/4/11, तो 2 भी हो सकते थे, तो हमें निकालना पड़ता। तो इससे हमारा ये राइट आंसर हो गया क्लियर। लेकिन हमें इस प्रकार तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर हम फार्मूले से निकाले तो मैंने क्या बताया था, देखिए इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने क्या बताया था कि पहला समय ±3 गुणे 60/11 दोस्तों। पहला समय क्या था? 2 प्लस हम लेते हैं पहले, ठीक है, +3 गुणे 60/11 दोस्तों। 3 2 5 और 5 का गुणा करेंगे 6 से, 5 6 30, 300 आ जाएगा। अब हम जब भाग करेंगे, 11 दूनी 22, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर हो गया 80, और 11 सती 77, यहाँ पर 3 बचा, 3/11। देखिए वही राइट आंसर हो गया। अब हमें यहाँ पर प्लस ही लगाने की जरूरत थी, अगर हम माइनस करते तो नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्लस से आ रहा है, तो प्लस लगा दो। मैंने कहा कि प्लस और माइनस दोनों से चेक किया जाता है, लेकिन अगर पहले प्लस से लगाओ, अगर वही आंसर दिया है तो वही टिक कर दो, अगर प्लस लगाए और वो आंसर नहीं दिया है तो माइनस कर दो दोस्तों। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 क्या दोस्तों? 2:27 और 3/11 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको भी नहीं करने का तरीका मैंने बताया कि x + y = 10 हो, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? 2। देखिए पहला समय लिखेंगे
इतने बजकर इतने मिनट। ठीक है, ये मत कर देना कि 3:27 3/11। आपका राइट आंसर जो होगा वो भी गलत हो जाएगा। तो पहले समय को हमेशा लिखना है 2:27 3/11। तो अब हम इसको समझ गए 90 डिग्री की। अब हम बात करते हैं 180 डिग्री की। अब देखिए क्वेश्चन हमारा अगला क्या है कि 12 घंटे में 180 की बात करेंगे हम। 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा दोस्तों। मैंने क्या कहा, अगर 180 डिग्री का कोण का पूछ रहा है तो देखिए 1 घंटे में कितनी बार बनता है। 1 घंटे में बनता है 1 बार दोस्तों 180 डिग्री का। इतना है, 1 बार दोस्तों बनता है। तो आपके ख्याल मन में आया होगा 12, तो 1 बार बनता है 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में, तो 12 घंटे दिए हैं, 12 बार हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो किस प्रकार हम करेंगे दोस्तों, मैंने बताया कि 5 और 7 बजे के बीच डायरेक्ट 6 बजे, जिस प्रकार 0 डिग्री में 11 और 1 बजे के बीच डायरेक्ट 12 बजे बनता था, 12 बजे बनता था, यहाँ पर 5 और 7 बजे के बीच डायरेक्ट 6 बजे बनता है। तो देखिए 2 बार बनना चाहिए, यहाँ पर 1 ही बार बनता है। तो जब 1 माइनस हो जाएगा तो 12 घंटे का पूछा है तो इसमें 1 माइनस, 2 बार बनना चाहिए। 5 देखिए 6 से 7 बनना चाहिए और 5 से 6 बनना चाहिए, तो इसमें 1 ही बार बनता है, वो भी डायरेक्ट 6 बजे। तो जब 1 बार बनेगा तो 1 बार माइनस हो जाएगा, इसमें 2 से 1 माइनस हो जाएगा, कितनी बार आएगा, 12 से 1 निकालेंगे कितनी बार, 11 बार। 11 बार हो गया। अगर यही 24 घंटे में पूछता तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये ध्यान में देना होगा। वो एग्जामिनर सोचता है कि 12 घंटे में रख देंगे लड़के, 12 घंटे 12 बार कर देंगे, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। देखिए दोस्तों, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार के 180 डिग्री के आधार पर। देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 7 व 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा दोस्तों। 180 की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री की बात कर रहा है। अब मैंने 180 डिग्री के बारे में एक फार्मूला बताया था कि पहला समय +/6 गुणे 60/11 दोस्तों। कितना, 60/11। तो पहला समय लेंगे 7। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं, माइनस भी एक बार करके दिखा दूं। यहाँ पे 6 गुणे 60/11 दोस्तों। कितना बचेगा, 7 से 6 गया, 1 बचेगा, गुणे 60/11। अब जब गुणा करेंगे तो 60/11 ही आ जाएगा। जब इसका हम भाग करेंगे, 11 को 60 से भाग देंगे तो 60 को 11 से भाग देंगे तो 5, 11 × 5 = 55, कितना बचा, 5 बचा। ठीक है दोस्तों, 11 × 5 = 55, 5 बचा, 5 यहाँ पे लिख देंगे और 11 यहाँ पर हो जाएगा। 5 5/11। अब क्या हो जाएगा कि 7 बजकर पहला समय लिखेंगे ना, तो 7 बजकर 5 और 5/11, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं माइनस इसलिए किया हूं कि माइनस अगर आता है तो किस प्रकार इसे हम हल करेंगे दोस्तों। तो अगर माइनस लगाना है तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे दोस्तों, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे 180 हो गया, 90 भी हो गया, 0 भी हो गया। अब बात करते हैं, अगर हमें 180 90 0 नहीं दिया हो, अगर अन्य दे जैसे 70 दिया हो, 40 दिया हो, 50 दिया हो, तो कैसे निकालेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है, बता रहा है 4 व 5 बजे के बीच 40 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मैंने आपको 0 का बता दिया, 80 का 0 का बता दिया, 90 का बता दिया, 180 का बता दिया। अभी मैंने 40 डिग्री का सवाल नहीं करवाया है, लेकिन कंसेप्ट आपको बता चुका हूं क्लास में, दूसरी क्लास में। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए 40 डिग्री का पूछ रहा है। मैंने कहा है कि अगर कोण मैंने जो बताया अगर वो नहीं है, अन्य कोई आते हैं, तो उनके लिए रामबाण फार्मूला है। कौन सा, 2/11 A1 ± A2 दोस्तों। कौन सा, A1 ± A2। प्लस निकालो, अगर ऑप्शन में आता तो वही कर दो, अगर नहीं आता है प्लस करके तो माइनस कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, ये कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन को निकाल देगा। जो इस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे 0 का हो, चाहे 90 का हो, चाहे 180 का हो, चाहे अन्य कोण हो, उनको निकाल देगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर कोण की बात पूछता है तो कोण ही आपको निकालना है इन सूत्रों से। ऐसा नहीं है कि कोण पूछे, कोण कब बनेगा ये समय बताना है आप लोगों को, कि कितने बजे 40 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। ये यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट नहीं लगा देना कि यहाँ पर 30 गुणे H- वाला फार्मूला नहीं लगा देना, क्योंकि यहाँ पर
समय पूछ रहा है, और वहां पर पूर्ण समय दिया होता था, कोण पूछता था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या है कि कोण दिया है, आपको राइट समय बताना है दोस्तों। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि A1 क्या होता है, पहला समय गुणे 30। A2 क्या होता है, दिया गया कोण दोस्तों, दिया गया कोण। अब जब हम 2/11 की जगह पर 2/11, A1 क्या होता है, पहला समय गुणे 30, पहला समय क्या है 4, तो 4 गुणे 30, देखिए 4 गुणे 30, 4 दिया 12, 120 आ गया, तो 120 प्लस लिया। ठीक है, A2 कितना है, 40 है दोस्तों। अब जब 2/11 गुणे 120 और 40, 160 हो जाएगा। जब हम इसकी गुणा करेंगे देखिए दोस्तों, तो 2 जीरो में 0, इसकी गुणा इससे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो में 2 जीरो, और 2 छंग 12 का 2, हासिला 1, 2 1 2 1 3 दोस्तों, इतना आ गया 320, 320/11। आज हम इसे भाग करेंगे 320 को 11 से, तो आएगा 11 दूनी 22। अब जब यहाँ पर कितना बचा, 10, जब 11 दूनी 22 हो गया, कितना 22 10 32 होता है, 10 बचा, अब 1 जीरो, ये 100 हो गया। अब हमें 100 को भाग देना है 11 से दोस्तों, तो 11 नवा 99, 11 नवा 99 और 1/11, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 4:29 और 1/11 मिनट, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम बात कर चुके इस प्रकार के क्वेश्चन की कि अगर कोई भी कोण आएगा, कोई भी समय निकालना होगा, हम उसे तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि हमने क्लास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है। अब हम दोस्तों बात करेंगे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, यही हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा और यही हमारा आखिरी टाइप रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और दूंगा, तो चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है सवाल कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, जितने घंटे होते हैं उतनी बार बोलती है, तो बताइए 30 घंटे में कितनी बार बोलेंगे दोस्तों। मैंने इस तरह का सवाल आपको क्लास में करवा चुका हूं, तो आप लोगों को देर मत करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है कमेंट में दोस्तों। तो देखिए 30 घंटे में पूछ रहा है, मैंने क्या कहा कि पहले 30 घंटे को लिख लो, अगर वह 12 घंटे से ऊपर है तो उनको तोड़ दो। देखिए 30 को हम तोड़ेंगे तो देखिए 12 और 12 और 6, 12 12 24, 6 30 हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों। ठीक, सॉरी 30 हो गया आपका। ठीक है, अब जब 30 हो गया तो मैंने क्या बताया कि जिस प्रकार प्राकृतिक संख्या निकाली जाती है उन सभी को इस प्रकार करना है। तो देखिए 12 गुणे 13 और बटे 2, 2 छंग 12, 13 छंग 78, ये हो गया। इसी प्रकार ये 78 हो जाएगा, और इसको करेंगे 6 गुणे 7, 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 7 दोस्तों 21। अब 78, ये 78A और 21A दोस्तों, 8 8 16, 1 17 का 7, हासिला 1, 7 7 14, 2 16 और 1 17 दोस्तों, 177 बार बोलेगी दोस्तों, और आपका यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, जितने घंटे होते हैं उतनी बार बोलती है, तो बताइए 9 घंटे में कितनी बार बोलेगी। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन जो मैंने अभी करवा चुका हूं, 9 घंटे में बोल रहा है दोस्तों। तो देखिए हमें क्या करना है, अगर 12 से ऊपर होते तो हम उन्हें तोड़ते, लेकिन यहाँ पर तो 9 ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या की तरह निकालेंगे। 9 गुणे 10/2, एक संख्या अगली ली जाती है जब प्राकृतिक संख्या निकाली जाती है, तो 2 से काटेंगे 5 बार, 9 5 45 बार बोलेगी दोस्तों। ठीक है, तो आप के इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मालूम हो गए। तो अब हम चलते हैं जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब की ओर। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्पण में समय दिखाई देता है 11:10, तो बताइए घड़ी में कितना समय दिखाएगी। मैंने दर्पण के लिए कंसेप्ट बताया था कि अगर दर्पण की बात करता है तो 11:60 से माइनस करेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 11:10 दिया है तो 11:60 हम पहले लिख लेंगे, किसको माइनस करना है, 11:10 को। तो हम जब माइनस करेंगे 60 से 10 जाएगा, 50 बचेगा दोस्तों। और मैंने क्या, 11 से 11 गया, 0 बचा। लेकिन मैंने बताया था कि अगर 0 आता है तो उसका मतलब कि वो 12, 0 का मतलब 12 होता है दोस्तों। अगर घड़ी में 0 बताता है तो उसका मतलब क्या होता है, 12। तो 12:50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर होता 11, मान लिया दर्पण में समय दिखाई देता, यहीं पर वह कर देता 10, ठीक है, और 30। तो बताइए घड़ी में कितना समय, तो 11:60 से माइनस करते 10:30 को दोस्तों।
कितना आता, 60 से 30 गया 30 और 11 से 10 गया 1, 1:30 बज जाते, ठीक है, 1:30 हो जाते। इसी प्रकार अगर दे दिया जाता 9:20, तो 11 60 से माइनस करते 9:20 को, कितना बचता 40 आ जाता, और 9 2 11, 2:40 आपका राइट आंसर हो जाता। तो आप ये समझ गए कि दर्पण प्रतिबिंब 11:60 से माइनस करना है और जो भी आए वही हमारा राइट आंसर हो जाना है। तो अब हम बात करते हैं जल प्रतिबिंब की दोस्तों, यही हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है एक घड़ी में समय 3:30 दिखाई देता है, तो पानी में कौन सा समय दिखाई देगा। दोस्तों पानी की बात करें या जल की बात करें तो मैंने बताया था उसमें तो 18:60 बताया था, लेकिन वहां पर दोस्तों 18:30 कर लेना। तो हम क्या करेंगे, 18:30 से माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों, या 17:90 से करेंगे, या 5:90 से करेंगे, या 6:30 से करेंगे। इन चारों कंसेप्ट से हम कर लेंगे जल प्रतिबिंब वाले को निकाल, जो भी नजदीक हो उसको कर लेना। मान लिया देखिए नजदीक है हमारा, ये नजदीक हो गया, 6:30 को निकालना है, 3:30 को निकालना है, तो हम देखिए 6:30 हो गया। तो देखिए हमें ये पहले लिखना है 6:30, ठीक है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो 11:60 से, लेकिन जल प्रतिबिंब की बात करें तो 18:30 से, या 17:90 से, या 5:90 से, या 6:30 से। तो 6:30 से हम माइनस करेंगे कितने को, 3:30 से, ठीक है दोस्तों। 30 से 30 जाएगा, 0 बचेगा दोस्तों, और यहाँ पर कितना 3, पूरा 3 बजे दिखाएगी समय। अगर यहीं पर मान लिया होता 12:18 दोस्तों, तो देखिए कौन सा नजदीक, 18:30 नजदीक था, 18:30 से माइनस करते 12 और 18 को, 30 से 18 जाता है कितना 12 दोस्तों, और यहाँ पर 6:12 हो जाता दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक हुआ समाप्त दोस्तों। और अब हम बात करेंगे कल हम बात करेंगे दोस्तों, कल हमारा टॉपिक रहेगा दिशा और दूरी। कौन सा दोस्तों, दिशा और दूरी दोस्तों। इस टॉपिक को हम बड़ी शानदार से बड़ी अच्छी क्लास लेकर आएंगे और आप लोगों को बढ़िया तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो हमारा क्लॉक का रिवीजन भी हो गया और क्लॉक के टॉपिक भी हो गया कि किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों जो मैंने पढ़ाया है इसमें रिवीजन क्लास में ये सभी क्वेश्चनों को दोबारा रिवीजन करना, ताकि जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो और आप कोई भी क्वेश्चन देखते ही उसे हल कर डालो दोस्तों। तो दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सके दोस्तों। तो चलते हैं, देरी ना करके हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।